पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। अब्बू, भाई मेरा पढ़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, और वैसे भी हमारे पास फीस देने के लिए पैसे कहाँ हैं? वो कॉलेज की फीस का भी कुछ कर लूँगा, बस तू पढ़ाई में जी लगा, नहीं तो सारी जिंदगी मेरी तरह मजदूरी करने पड़ेगी। ओए, तो सब कुछ यहाँ से 2 नंबर माल भेजते हो? हाँ ये नहीं साहब जी, बकवास बंद करो अपनी। सच को झूठ करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। ये आप मेरे अब्बू से किस तरह से बात कर रहे हैं? जिस सौदे पर मैं हूं ना, हमारी 7 नस्लें भी नहीं पहुंच सकती। समझा बाबा इसको। साहब जी इसे माफ कर दें, ये बच्चा है। साहब जी ये बच्चा है ना, इसे माफ कर। पैक करो बाबा, सबको पैक करो। नहीं देंगे हम, आप कहीं और से ले लें। लगता है कि तुम्हें जेल की हवा खिलानी ही पड़ेगी। साहब, आप अपनी इस वर्दी का गलत फायदा उठा रहे हैं। ओए, अब तू मुझे बताएगा कि मैंने क्या करना है? हाँ, मुझसे बात करनी है ना तो मेरे लेवल पर आके बात करो। मुझे ज़रूरत नहीं है आपके लेवल पर आने की और आप जैसा अफसर बनने की। तुम जैसे गरीब लोग ना सिर्फ ये रेडी लगा सकते हैं और कुछ नहीं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हो। समझाओ बाबा इसको, वरना मैं जेल की ऐसी हवा खिलाऊंगा ना इसको। एक बार फिर कह रहा हूं कि 7 नस्लें भी याद रखेगा। समझाओ इसे, समझाओ। कितनी बातें सुनाकर गया है हमें। अरे अगर मेरा बस चलता ना तो अच्छा जवाब देता उसको, लेकिन आपने मुझे बोलने नहीं दिया। जवाब देना है ना तो पढ़ लिख के दो, मुझसे करके नहीं। आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का अफसर बनूं? इन लोगों को जवाब देने के लिए पढ़ना पड़ता है, फिर ही जाकर कहीं सिस्टम ठीक होता है। अब्बू, अब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सीएसएस का इंटरव्यू पास कर लिया है और अब सारे इलाके की पुलिस मेरे अंडर होगी। तुम इधर ठहरो बेटा, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेके आता हूँ। अरसल, तुम? मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। चलो जाओ यहाँ से। अरे ऐसी बातें कर रहे हो बेटा? मैंने कहा ना तुमसे, चलो जाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप, मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर बन गया। ये लीजिए मिठाई खाइए। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? अरे इसको तो मैं वैसे ही सस्पेंड करवाऊंगा। बाबा जी, लगता है कि अरसल का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ अभी तक। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। बाबा आज आप मुझे मना नहीं करें, क्योंकि आज मैं इनके लेवल से कहीं ऊपर भी हूँ और पावर में भी। मैंने कहा ना, आज तुम जो कुछ भी हो इनकी वजह से हो। आज तक इनकी कड़वी बातें मेरे कानों में गूंजती रही हैं और आप मुझे आज भी बोलने से मना कर रहे हैं। तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं था और मेरे पास तुम्हारे कॉलेज की फीस नहीं थी। क्या करो इस बच्चे का, नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या अमरूद बेचेगा, ये समझ नहीं आता। बहुत परेशान हूँ मैं इसकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब। वालेकुम सलाम। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं? मेरे बेटे का पढ़ाई में ध्यान नहीं, हर वक्त क्रिकेट खेल कर आता है। उसे मना करता हूँ तो बदतमीजी करता है
और उसके कॉलेज के देने के लिए मेरे पास फीस नहीं है। मैं तो चलो रेडी चलाकर भी अपना गुजारा कर लेता हूँ। मुझे दिन रात उसके मुस्तकबिल की फिक्र खाई जा रही कि वो मुस्तकबिल में क्या करेगा, इसलिए मैं बहुत परेशान साहब। बस इतनी सी बात। मैं कल आऊँगा आपके पास और कुछ बातें कहूँगा, वो खुद ब खुद पढ़ने लग जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको जो मर्जी कहूँ, आपने उस चीज़ का बुरा नहीं मनाना और सारी ज़िंदगी उसको पता भी नहीं चलने देना कि मेरी आपसे क्या बात तय हुई है। और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा भी मैं खुद उठाऊंगा। मैं आपको सारी ज़िंदगी आसानमंद रहूँगा, तेरे बच्चे की ज़िंदगी संवर जाएगी। मेरे सामने हाथ ना जोड़ें नज़ीर साहब। अगर गरीब का बच्चा पढ़ जाएगा तो मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। आप बस उसे पढ़ाने पर फोकस रखें। अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ज़िंदगी भर नफ़रत की आग में जलता रहा। जो मेरा मोहसिन था मैं उसी को अपना दुश्मन मानता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अरसन, अगर मैं तुम्हें कड़वी बातें ना सुनाता तो आज तुम इस मुकाम पर कैसे पहुंचते? किसी की कड़वी बातों को हमेशा नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी की बातों को ज़िंदगी में ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। जज़ाकल्लाह।